एंड नमस्कार, मैं टीसी केतन। आज का बेसिकली प्रेजेंटेशन में आपको जो दे रहा हूँ, इसके पहले का जो मेरा चैनल पे आया था कि एक्सपेंशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क वाला जो वीडियो था, उसको आप एक बार दोबारा देखिएगा। तो उस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था कि जो मार्केट जो होता है, मार्केट को अपने तीन भाग में डिवाइड करते हैं। वन इज डिस्ट्रीब्यूटर्स, अनदर इज डीलर्स, थर्ड इज रिटेलर्स। मैं अभी इंस्टीट्यूशनल बाइंग, गवर्नमेंट बाइंग, प्रोजेक्ट बाइंग, वो सब में बाद में आऊँगा। ये जो ऑफ मार्केट जो बिजनेस मॉडल है इंडिया का, जो कि आज के दिन भी 75 to 80% है, अगर हम ऑनलाइन को भी एक्सक्लूड कर देते हैं, डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट प्रोफाइल। किसी में 70% है, किसी में 80% है, इवन किसी में 90% भी है। तो अभी ऑफलाइन पे अपने कंसिडर कर रहे हैं। सो वन इज डिस्ट्रीब्यूटर्स, अनदर इज डीलर्स, थर्ड इज रिटेलर्स। सो कंपनी का जो मैक्सिमम जो बिलिंग होता है, वो लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि वो मैक्सिमम बिलिंग वी कैन से अप टू मे बी 75% जो बिजनेस वॉल्यूम जो कंपनी का होता है डीएनएम मार्केटिंग चैनल के थ्रू, उसका 75% कंपनी का जो बिलिंग होता है वो डिस्ट्रीब्यूटर्स का बिलिंग होता है। तो एवरी कंपनी वांट्स टू कंसंट्रेट मोर ऑन डिस्ट्रीब्यूटर्स बिलिंग, एंड रिमेनिंग जो 25% बिलिंग होती है वो होती है डीलर्स को। ये अगेन कंपनी टू कंपनी, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट चीज़ें चेंज होती रहती है। एंड इन लास्ट प्रेजेंटेशन आई ऑल्सो एक्सप्लेन कि डिस्ट्रीब्यूटर्स जो है वो कुछ बिलिंग फर्दर डीलर्स को करते हैं और लार्जली रिटेलर्स को करते हैं। एंड कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स अपना शोरूम भी चलाते हैं, जहाँ से एंड कस्टमर को सेल करते हैं। डीलर्स जो होते हैं वो अपने शोरूम से एंड कस्टमर्स को देते हैं, और कुछ डीलर्स, एक लार्ज डीलर्स भी होते हैं जो रिटेलर्स को भी मटेरियल दे देते हैं, बट उनका परसेंटेज डीलर्स टू रिटेलर्स कम होता है। शोरूम पे एंड कस्टमर्स को देना इज हायर। एंड रिटेलर्स जो होते हैं उनका तो एक ही काम होता है, टू एंड कस्टमर्स को बिलिंग करना। एंड इन रिटेलर्स को जनरली कंपनी जो होती है जो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करती है या एक दूसरे से करवाती है, ये कंपनी रिटेलर्स को जनरली बिलिंग नहीं करती है। बट एंड कस्टमर्स तक जो माल पहुंचता है वो मैक्सिमम रिटेलर्स के थ्रू पहुंचता है और यहां से पहुंचता है। बट इंटायर डीएनएम जो इंडिया का है, ये मैक्सिमम आप मेडिसिन लाइन में भी देख लीजिए, हर एरिया के अंदर में कितनी मेडिकल शॉप रहती है जो कि एंड कस्टमर्स को प्रोडक्ट देती है। आप देखेंगे तो डेली बेसिस पे वो अपने डीलर से माल लेते हैं, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी पे। 2000 का बिलिंग का हो गया, 5000 का बिलिंग हो गया, बिकॉज कैश एंड कैरी में काम करना पड़ता है, स्टॉक एकदम मेंटेन नहीं करते हैं, लॉजिस्टिक सिस्टम रोबस्ट है आजकल। आप अभी ऑर्डर दीजिए, 2 घंटे में माल आपके पास में आ जाएगा। तो अकॉर्डिंगली नाउ सेल्समैन पॉइंट ऑफ व्यू से अपने को ये समझना कि इस 3 ऑप्शन के अंदर में जब एंड रिटेलर्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो व्हाट काइंड ऑफ वैल्यू एडिशन कैन बी डन बाय द सेल्स टीम ऑफ एनी कंपनी टू अचीव मोर सेल्स। सो आज का प्रेजेंटेशन इज नाउ आई एम स्टार्टिंग। अभी तक तो जो लास्ट प्रेजेंटेशन में मैंने बोला वो इसको रिपीट किया है। तो नाउ टुडे वी विल कंसंट्रेट ऑन द रिटेलर्स कि what is the role of retailers in the life of
salesman, sales executive to grow his business. तो आज का सब्जेक्ट है रिटेलर्स। My submission is that every sales executive should have complete details of all the retailers in his allocated territory. एक सेल्स एग्जीक्यूटिव के पास फॉर एग्जांपल कंपनी में 5 डिस्ट्रिक्ट सपोज अलोकेट कर रखे हैं, 5 भी हो सकता है, कम बेसी भी हो सकता है, इज नॉट इम्पोर्टेंट। तो दैट सेल्स एग्जीक्यूटिव को उस डिस्ट्रिक्ट के सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स का डिटेल्स तो चाहिए, बट दे आर वेरी लिमिटेड इन नंबर्स। डीलर्स का चाहिए, बट दे आर अगेन लिमिटेड। थर्ड है रिटेलर्स। रिटेलर्स दे आर बिगर, ह्यूज नंबर्स। अगर 100 नंबर का अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ आपको, तो उस 100 नंबर में से 95% या 95 इन नंबर्स आउट ऑफ 100 आर रिटेलर्स। ये रिटेलर्स का 100% कॉन्टेक्ट्स सेल्स एग्जीक्यूटिव के पास भी रहना चाहिए। क्या क्या इंफॉर्मेशन उनके पास रहनी चाहिए ऑफ द रिटेलर्स, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेम, कौन कौन रिटेलर्स है, कॉन्टैक्ट नंबर, टाउन विलेज कहाँ पे है ये, कंप्लीट एड्रेस अपने मोबाइल में सब रखिए। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, जो रिटेलर जो है वो किस ब्रांड का प्रोडक्ट बेचता है, वो कौन से प्रोडक्ट्स बेचता है। ये 5 इंफॉर्मेशन, उसका नाम, एड्रेस, फर्म का नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, टाउन, विलेज, पिन कोड नंबर से कौन सा ब्रांड का काम करता है एंड कौन कौन से प्रोडक्ट्स में डील करता है, ये इंफॉर्मेशन आपके पास में रहनी चाहिए सारे रिटेलर्स की इन योर एलोकेटेड टेरिटरी। इसके बाद में मैं जो पॉइंट आपको बताने जा रहा हूं ना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द रियल पॉइंट, कि ये रिटेलर जो है ये किस डिस्ट्रीब्यूटर से माल लेता है, ये रिटेलर किस डिस्ट्रीब्यूटर से माल परचेज करता है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। इट मीन्स आपका जो एक्सेल शीट में जो प्रेजेंटेशन बनेगा, उस प्रेजेंटेशन में जो डेटा बैंक आपकी जो रिटेलर की है, उस रिटेलर का डेटा बैंक में आपको डालना है कि कौन सा प्रोडक्ट डील करता है, कौन सा ब्रांड को डील करता है। बट अल्टीमेटली ये रिटेलर किस डिस्ट्रीब्यूटर और मे बी डीलर से अपना बाइंग करता है। तो जब आप एक्सेल में बनाएंगे, उसको जब फिल्टर करेंगे, फिल्टर करते ही आपको डिस्ट्रीब्यूटर का नाम से मालूम पड़ जाएगा कि एक्स डिस्ट्रीब्यूटर है आपका डिस्ट्रिक्ट में, और उस एक्स डिस्ट्रीब्यूटर के उसकी एलोकेटेड टेरिटरी में कितने रिटेलर्स हैं, और एक रिटेलर कितने डिस्ट्रीब्यूटर के साथ में जुड़ा हुआ है। टू इंफॉर्मेशन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वन, कि कौन सा डिस्ट्रीब्यूटर के कितने रिटेलर हैं उसके एलोकेटेड टेरिटरी में। अनदर, एक रिटेलर कितने डिस्ट्रीब्यूटर से मटेरियल लेता है। ये इंफॉर्मेशन आपका एक्सेल चार्ट में तुरंत आ जाएगा जब आपके पास में डेटा बैंक पूरी कंप्लीट हो जाती है। थर्ड,
There are distributors in the market, their payment terms are superb to the companies. They never take credit, or if they take credit, it is 1 week or 2 week only, because they are selling their product to the retailers, who in turn also don't take credit, or even if they take credit, it is within limit 1 or 2 weeks maximum. तो both side पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है. There are distributors in the industry who gives more credit to retailers, 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का, maybe more also. Why? Because they give more credit for earning more margins. एक डिस्ट्रीब्यूटर 2% पे काम कर रहा है, पेमेंट्स इमीडिएट आ रहे हैं. एक डिस्ट्रीब्यूटर 4% में काम कर रहा है, पेमेंट्स 2 वीक बाद में आ रहे हैं, 4 वीक बाद में आ रहे हैं. एक डिस्ट्रीब्यूटर 10% में काम कर रहा है, पेमेंट 2 महीना बाद में आ रहे हैं, 3 मंथ्स के बाद में आ रहे हैं. तो यहाँ पे अगर ये डिस्ट्रीब्यूटर ज़्यादा मार्जिन रख रहा है, ज़्यादा क्रेडिट दे रहा है रिटेलर्स को, और पैसा कंपनी में वर्किंग कैपिटल में जो लगा रहा है वो अगर अपने बैंक से लगा रहा है, अपने पॉकेट से लगा रहा है, देयर इज नो इश्यू, देन वो अपना ज़्यादा मार्जिन कमा रहा है. बट फॉर कंपनी पर्पज, फॉर योर पर्पज, इफ यू आर ए सेल्स एग्जीक्यूटिव ऑफ एनी कंपनी, वो आपसे क्रेडिट अगर ले रहा है डिस्ट्रीब्यूटर, और वो आगे क्रेडिट दे रहा है, कॉस्ट किसका है? कंपनी का है. यहां कंपनी का लॉस हो रहा है. सो आपको अगर अपना बिजनेस को ग्रो करना है तो यू वांट डिस्ट्रीब्यूटर्स who are committed in their payment to the company, or whatever they are giving credit to the retailers, they are giving credit to the retailers for their own money or whatever they have discussed with the company. That's okay. अगर कंपनी का इनका पेमेंट टर्म्स 15 डेज है और 15 डेज में पेमेंट्स आपके आ रहे हैं, देन देयर इज नो इश्यू. पेमेंट के बाद में वॉल्यूम भी आना चाहिए. आगे में वो कितना क्रेडिट दे रहा है उनका डिसीजन है. बट आपका 15 डेज में क्रेडिट टर्म्स है और वो आपको पेमेंट 15 डेज में नहीं कर रहे हैं, बाय गिविंग दी एग्जांपल कि नहीं आगे से पैसा नहीं आ रहा है, रिटेलर्स की रिटेलिंग नहीं हो रही है, मार्केट इज नॉट गुड, कस्टमर सेल नहीं है, सो मेनी रीजंस, नॉट ए वाइबल बिजनेस. द वर्किंग कैपिटल साइकिल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी इंडस्ट्री. जितनी फास्ट आपकी वर्किंग कैपिटल साइकिल होगी उतना ही आपका टॉप लाइन सेल्स विथ वर्किंग कैपिटल जो कंपनी में लगाया गया है उससे मेनी टाइम्स बढ़ जाता है. फॉर एग्जांपल, अगर आपने कंपनी में 10 करोड़ रुपए लगा रखा है, वर्किंग कैपिटल की बात कर रहा हूं मैं, और कंपनी 6 टाइम्स इन 1 ईयर इस 10 करोड़ से बिजनेस को घुमाती है, मीन्स सेल्स कलेक्शन, सेल्स कलेक्शन, सेल्स कलेक्शन, तो इनका टर्नओवर हुआ 60 करोड़ का. और अगर 4 टाइम्स करती है तो इनका टर्नओवर हुआ 40 करोड़ का. विथ द सेम वर्किंग कैपिटल, 10 करोड़ 6 टाइम्स 60 करोड़, 10 करोड़ 4 टाइम्स 40 करोड़, 8 टाइम्स 80 करोड़, 6 टाइम्स 60 करोड़, 4 टाइम्स 40 करोड़, 8 टाइम्स 80 करोड़. Which one is better for company? This is better. These two are not better. तो इन कंक्लूजन आप समझ गए होंगे कि कितनी टाइम्स रोटेशन घूमेगा. इट डिपेंड्स ऑन द पेमेंट कैपेबिलिटी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटर्स टू द कंपनी, एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स की पेमेंट कैपेबिलिटी डिपेंड करती है कि वो रिटेलर्स से कितना क्रेडिट दे रहे हैं और कितना मार्जिन्स रख रहे हैं. हायर मार्जिन्स हायर क्रेडिट, लोअर मार्जिन्स लो क्रेडिट. द प्रिंसिपल इज दैट इफ यू वांट टू रोटेट योर मनी मोर फास्टर, देन आपका कॉम्बिनेशन यहाँ पे ऐसा बैठना चाहिए कि फास्ट कब पैसा आपके पास में आए
मार्जिन आपको डिसाइड करने हैं। कंपनी का व्यू पॉइंट ऑलवेज रहेगा कि मेरे से डिस्ट्रीब्यूटर का वॉल्यूम भी आए और फास्ट पेमेंट आए। जब आपके पास में रिटेलर्स की पूरी लिस्ट हो जाएगी, फिर आप उनका कैटेगरी बनाइए कि हु आर दी गुड रिटेलर्स, ABC कैटेगरी बनाइए। ए मतलब बेस्ट रिटेलर जो कम क्रेडिट देता है, फास्ट पेमेंट करता है, रोटेशन भी करता है, वॉल्यूम भी देता है। बी एवरेज, सी नॉट गुड कि वॉल्यूम भी नहीं है, माल ले लिया, पेमेंट्स का कोई हिसाब भी नहीं है, 1 महीना में करता है कि 2 महीना में अब तो डायरेक्टली आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बट अगर इनका पेमेंट डिस्ट्रीब्यूटर के पास में नहीं आएगा और डिस्ट्रीब्यूटर बोलेगा मेरा आगे से पैसा नहीं आ रहा है, तो कंपनी का पेमेंट नहीं करेगा वो, तो इनडायरेक्टली यू विल बी अफेक्टेड। तो इन कंक्लूजन, हैव कंप्लीट डिटेल्स ऑफ द रिटेलर्स, जो मैंने भी आपको फॉर्मेट बताया है। जब भी आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाए, पूरा चार्ट लेके जाइए कि आपकी टेरिटरी में ये रिटेलर्स है, ये ए कैटेगरी है, ये बी कैटेगरी है, ये सी कैटेगरी है। डिसीजन इनका है, किसको देना है किसको नहीं देना है। आपका डिसीजन नहीं हो सकता है, आपके पास तो इनपुट है, इनपुट आप दे दीजिए उनको। थैंक यू। विद दीज नोट्स आज का मैं सेशन यहीं पे खत्म करता हूँ। मैं अगेन टीसी केतन, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, कीप वॉचिंग माई वीडियोज, दिस विल गिव वैल्यू एडिशन in your life. Thank you.